लीला क्रमांक पूर्वार्ध 2 सह्याद्री पर श्री दत्तात्रेय प्रभु के व्याघ्र वेश में दर्शन। फलटन के सभी यात्रियों के साथ श्री चांगदेव राउल कार्तिक मास में मातापुर माहुरगढ़ पहुंचे। नीचे तलहटी में स्नान कर सभी यात्री पर्वत की घाटी पर चढ़ने लगे। राउल भी उनके साथ ही घाटी पर चढ़ रहे थे। राउल मेरुवाल से सर्व तीर्थ पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान किया। अन्य सभी यात्रियों ने भी वहां सर्व तीर्थ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद राउल के सिर पर बिखरे हुए बालों का समूह अति रमणीय लग रहा था। उनके दोनों कंधों पर दुपट्टे के किनारे चमक रहे थे। कंधे पर एक मोटी गर्म चादर सुशोभित थी। सांवली सलोनी लावण्यमय श्री मूर्ति की झलक चारों ओर बिखर रही थी। वहां से सभी यात्री देवगिरी की ओर बढ़े। उन सबके साथ राउल भी देवगिरी की ओर प्रयाण करने लगे। कुछ लोग दो पंक्तियों में राउल के आगे जा रहे थे और कुछ यात्री उनके पीछे पीछे एक पंक्ति में चलते आ रहे थे। इन दोनों के मध्य कुछ अंतर पर राउल देवगिरी पर चढ़ रहे थे। जब राउल पर्वत के आधे भाग में पहुंचे तो वहां पर विद्यमान एक घनी झाड़ी में से व्याघ्र के वेश में श्री दत्तात्रेय भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनका शरीर प्रकाश पुंज से दीप्यमान दिखाई दे रहा था। व्याघ्र वेश में ही श्री दत्तात्रेय भगवान ने अपने पैर का आगे का एक पंजा राउल के श्री मुकुट पर रखा और राउल के मुख से मुख मिलाया। राउल ने श्री दत्तात्रेय भगवान से परावर उभय शक्ति को स्वीकार किया। इन दोनों में से पर शक्ति को राउल ने आच्छादित कर दिया और अवर शक्ति को प्रकट किया। इस घटना को सभी यात्रियों ने दूर से देखा। इसके उपरांत श्री दत्तात्रेय प्रभु ने व्याघ्र वेश में जोर से दहाड़ लगाई। उस भयंकर गर्जन की ध्वनि को सुनकर सभी लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। आगे के लोग आगे दौड़ गए और पीछे के पीछे। वहां से भयभीत होकर लोगों द्वारा भाग जाने पर वहां केवल श्री चांगदेव राउल और श्री दत्तात्रेय प्रभु वे दोनों ही शेष रह गए थे। दोनों की परस्पर बातचीत हुई और उसके उपरांत वे दोनों ही वहां से अदृश्य रूप में चले गए। फलटन से आगत सभी यात्री वहां लगभग 6 मास रहे। श्री चांगदेव राउल ने भी इसी देवगिरी पर 6 महीने निवास किया। वे प्रतिदिन नगर से भिक्षा लाते और मेरुवाला में स्नान कर भोजन करते। रात्रि के समय देव देवेश्वरी में निद्रा करते। श्री दत्तात्रेय प्रभु से ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के उपरांत श्री चांगदेव राउल ने परमेश्वर के अवतार के रूप में जीवोद्धार का कार्य प्रारंभ किया। श्रावण महीने में सभी यात्रियों के साथ फिर उन्होंने द्वारावती की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के लिए श्री चक्रपाणी भगवान सह्याद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय प्रभु से मिलने के लिए आए। यहाँ व्याघ्र वेश में उनसे पर और अवर दोनों शक्तियों को स्वीकार कर पर शक्ति को आच्छादित कर अवर शक्ति को प्रकट किया। पर शक्ति अनुषंगिक थी, अवर शक्ति को प्रमुख रूप से कार्य करने के लिए अपनाया। श्री चक्रपाणी भगवान ने गर्भ में आगत जीव को माया का मुख्य सुख फल प्रदान कर उसके शरीर को स्वीकार किया। फिर उस शरीर पर मायापुर का अधिकार हो गया। वह प्रपंच असाधारण हो गया। माया के उस शरीर को जीव देख नहीं सकता। श्री चक्रपाणी भगवान ने 6 महीने सह्याद्री पर्वत पर निवास कर भिक्षा अन्न को ग्रहण करते हुए जीवों को प्रेम का संस्कार प्रदान किया, क्योंकि वह भिक्षा अन्न निर्हेतुक था। श्री चक्रपाणी भगवान ने मेरुवाल तालाब और देव देवेश्वर स्थान को अपना संबंध तो प्रदान किया, पर वहां शक्ति का निक्षेप नहीं किया, क्योंकि श्री दत्तात्रेय भगवान ने उन स्थानों पर शक्ति का निक्षेप पहले ही कर दिया था। एक अवतार द्वारा शक्ति का निक्षेप हो जाने पर दूसरा अवतार वहां केवल संबंध ही प्रदान करते हैं। शक्ति तो वहां पहले ही विद्यमान होती है। अंक लीला क्रमांक उत्तरार्ध लीला क्रमांक पूर्वार्ध 2 नंबर यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की, श्री चक्रपाणी महाराज जी की जय।